एकदम दादी नानी के तरह एकदम आम का अचार जो हमारे पूर्वज जिस तरह से बनाया करते थे, आज भी वही रेसिपी फॉलो होती है। मैं उसी तरह से बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए दोस्तों, ये 3 किलो के लमसम आम है, तो 3 किलो मैं अलग कर दी हूँ, 2 किलो अलग 5 किलो। हालांकि आम मार्केट से कटवा के मैं लाई हूँ। तो इस तरह से रात में ही इसको धो के पंखे के नीचे रख दी थी। ये अच्छे से सूख गई है। जिस दिन मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण था। इस तरह से एक डब्बे में डाल दूंगी और आधा डालने के बाद 2 से 3 चमचा नमक और हल्दी, ताकि अच्छे से ये मतलब हल्दी या नमक कोट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अच्छे से कोट होना चाहिए। डब्बे में मिलाना बड़ा मुश्किल होता है। अचार को हम हाथ से बहुत कम ही छुएंगे, जितना हो सके किसी और चीज़ से। तो इस तरह से डाल के भर देंगे डब्बा में। और ये अचार आपको ना सालों साल नहीं ख़राब होगा। बिना धूप बारिश जिस मौसम में भी लगाएंगे ये अच्छा ही रहेगा। तो इस तरह से 2 से 3 चम्मच नमक और हल्दी, तो हल्दी नमक चारों ओर अच्छे से लग जाना चाहिए। और इसको लगा के आप धूप में भी सुखा सकते हैं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अक्सर 1 साल से वीडियो डाल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं कभी धूप में इस तरह से सुखाती नहीं हूँ। वो अचार ख़राब तो नहीं होती है दोस्तों, पर चिम्मड़ हो जाती है, सूखी सूखी सी लगती है और उसको सीजने में टाइम लगता है। तो अभी इसमें नमक डाल के 2 दिन इसको रखूँगी इसी तरह से डब्बे में। नहीं तो आप धूप में भी रख सकते हैं। धूप में रखने से ये होता है कि अचार का कलर ना ख़राब होता है। देखिए दिखा रही हूँ कि सब जगह नमक अच्छे से मतलब फैल गई है। इस तरह से अलट पलट करके नमक सब जगह, ताकि अचार में जितना पानी हो वो रिलीज करे। कहने का मतलब ये है कि अचार का पानी रिलीज होगा, उसमें एक कसलापन होता है पानी में, वो मतलब निकल जाएगी। ये आम का अचार वाला आम है दोस्तों, खट्टा है, बहुत ज़्यादा सीवियर खट्टा नहीं है। देखिए पानी, देखिए 2 दिन के बाद कितना सारा पानी निकला है। तो इस तरह से पानी को मैं डिस्कार्ड कर दी हूँ। और डिस्कार्ड करने के बाद इसको इस तरह से एक जाली में रख दी है। जो भी पानी होगा गड़ जाएगा। अचार का कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। और इसको पंखे के नीचे रख दिए और उधर तेल गरम होने के लिए रख दिए। ये मसाला है। तो सबसे पहले ये जीरा और गुलकी है, तो 1 चम्मच के लमसम जीरा, आधा चम्मच गुलकी। और ये मोटी वाली मेथी है, तो अचार वाली ही जिसको मेथी बोला जाता है। अजवाइन मंगरेल है, तो ज़रूर डालेंगे। और इसके साथ ये बारीक वाली सौंफ है, जिसमें खाने के बाद हम लोग भागते हैं, वो सौंफ है। और ये मोटी वाली सौंफ है, तो इसकी खुशबू तेज़ होती है, तो इसको हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये होल धनिया है, तो इसमें अचार की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये सब ठंडा मसाला है दोस्तों अचार में। और ये सरसों का दाल है, तो अगर आप बना पाते हैं तो ले ले। ये मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। नहीं तो ये काली या पीली सरसों का दाल जहाँ से भी मिले तो उस तरह से ले ले। दाल हमेशा पीली ही निकलती है। ये रेगुलर मसाला है, जैसे जो धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, ये काश्मीरी मिर्च है। और ये तीखी वाली मिर्च है, तो इसको भी ड्राई रोस्ट करके 2 चम्मच डालेंगे, ताकि ये। तो सबसे पहले चिल्ली ऑयल बना लेंगे हम लोग। तो इस तरह से मेरी माँ इसी तरह से लगाया करती थी दोस्तों। तो इस तरह से पहले मतलब तेल में ही मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे ना, तो इसका कलर बहुत बहुत ही अच्छी निखर के आएगी अचार की, एकदम मतलब सुर्ख लाल बनेगी। और देखिए इस तरह से तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसी में हम डाल देंगे हींग। हींग कच्चा नहीं डालेंगे, इसी में डाल देंगे। और थोड़ा सा मिर्ची को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अगर आपको भी चिली फ्लेक्स बनाना हो तो हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ही चिली फ्लेक्स बनाएं, तो ये आपके सालों साल चिली फ्लेक्स ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए हल्का सा मसाला भुनना ज़रूरी है। हालांकि हम सबको धूप में सुखा लिए हैं, इस तरह से भी ये पिस जाएगी, पर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देने से ये सोनी हो जाती है। और इसलिए धनिया भुन गई है थोड़ा सा, तब सौंफ डालेंगे। और ये ज़ीरा और गोलकी, और मतलब 1 चम्मच के लमसम मेथी, 1 चम्मच बचा लेंगे अचार में इस तरह से डालने के लिए। तो इसको भी हल्के हल्के भून लेंगे। इसको भी अच्छे से धूप में फटक के सुखा लिए हैं। तो अचार को बहुत नियम और सफाई से ही ज़रूर बनाना चाहिए, इसी से अचार ख़राब नहीं होती है। ठंडा होगा तो हम लोग पीस लेंगे। सोनी पीस देगी, तब तक इधर हम एक भगोने में निकाल लेंगे। अचार छोटी पड़ गई है, पर हम इसी में बना लेंगे। अब ज़्यादा लटना पलटना मुश्किल है। देखिए आपको दिखाने का मकसद ये है कि एकदम जूसी है। सबसे पहले हम सौंफ डालेंगे। सौंफ डाल लेंगे और उसके बाद मेथी डालेंगे।
और इसके बाद अजवाइन मंगरेल को, तो ये हथेलियों से अच्छे से इसको मसल लेंगे तो इसका एकदम अच्छी सी खुशबू बाहर रिलीज होती है, जिसका ऑयल रिलीज हो जाता है तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। ये कूट दिए मिर्चा को, मतलब चला दिए हैं, तो ये दरदरी ही कूटी है। तो 2 से, ये बड़ा वाला चम्मच है तो हम लोग 2 से 2.5 चम्मच लेंगे, ताकि बहुत तीखी अचार ना हो। देगी मिर्च भी में थोड़ा तीखापन होता है। और इस तरह से ये भी मसाला हम अच्छे से पीस लिए हैं, तो इसको भी 1 कटोरी के लमसम डालेंगे। और 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च डाल देंगे। और हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 ही चम्मच डालेंगे, पहले से हल्दी कोट हुई है। और ये धनिया का पाउडर 3 चम्मच डालेंगे। थोड़ी सी बारीक मसाला डालने से ना दरदरे मसाले को ये ग्रिप करती है, माँ ऐसा ही बोला करती थी। तो इस तरह से हम डाल दिए हैं, मतलब बारीक मसाला बता रही हूँ, बारीक मसाला। और नमक ऑलरेडी इसमें है, तो सिर्फ हम लोग 3 से 4 चम्मच डालेंगे, ताकि ये लंबे समय तक सही से चले और नमक बहुत तेज़ भी ना हो। तो शुरू में हम संधा नमक ही डाले थे, ये रेगुलर नमक है जो खाते हैं, इस तरह से डाल देंगे। तो 5 चम्मच के लमसम नमक डाले हैं, खाने वाला चम्मच से नमक डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये अचार मसाला मैं दिखा रही हूँ कि ये सरसों का दाल है, तो इस तरह से ये 250 ग्राम के लमसम है, मतलब 1 पाव। तो 5 केजी में 1 पाव का रेशियो सही जाता है। ये तो 3 केजी है, तो हम लोग 100 ग्राम बचा लेंगे। मीठा अचार में हम लोग डालेंगे इसको, तो 100 ग्राम के लमसम हम इसको बचा लिए हैं। अगर आपके अचार 5 केजी के आसपास है तो आप लगा लीजिए। इस तरह से ये चिली ऑयल डालेंगे और डाल के सानेंगे मसाला को। पहले अच्छे से सूखे मसाले कम तेल में डाल के मिलाएंगे, ताकि अचार की मसाला की कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो। ज़्यादा तेल डाल देंगे तो कोटिंग हो नहीं सकेगी आपकी, इसलिए बहुत ज़्यादा तेल डालने का भूल बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से तेल आधा बचा लिए हैं, और इस तरह से अच्छे से पलटे से पतले पलटे से आराम से, अगर बर्तन बड़ा हो तो आप बड़ा वही बर्तन का इस्तेमाल करें। मैं ले ली हूँ, इसलिए बहुत गर्मी है तो दोबारा बर्तन मैं नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। इस तरह से अभी सूखी सूखी सी लग रही है, तो फिर से मैं डाल दी हूँ। जो भी तेल बची थी थोड़ा डाल दी हूँ, थोड़ा बचा ली हूँ। इस तरह से डाल के अलट पलट करके, आपको कोटिंग देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से लिपट रही है। इसीलिए थोड़ा सा बारीक मसाला जो होता है वो भी हम लोग डालेंगे, जो हम लोग के घर में आता है मसाला उसमें डालेंगे इस तरह से। और अच्छे से अलट पलट करके इसको सान लेंगे। ये बिना धूप दोस्तों सालों साल चलेगा। या इसका जो स्किन का कलर है ग्रीन, एकदम ग्रीन ही, हल्का सा मेल्ट होगा, ऑलिव ग्रीन हो जाएगा, पर ये ग्रीन ही रहेगी। थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर लेंगे इस समय, ताकि नमक तेज़ या कम हो तो इस समय डाल दिया जाएगा। तो एकदम परफेक्ट नमक है, ना बहुत तेज़, एकदम जो नमक खाना चाहिए होना चाहिए वो है। इस तरह से आप लुक देख ही रहे हैं कितने अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो दोस्तों आप देखिए कितना सुंदर देखने से लग रहा है कि अभी खा जाए इसको। तो 2 से 3 दिन के बाद इसको आप खाना चालू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 दिन हम लोग वो नमक और हल्दी वाला पानी में डाल दिए तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो मतलब अचार को डालने से पहले नीचे तले में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, एक कच्चा सरसों का तेल है। इस तरह से बर्नी भर लेंगे। तो ये प्लास्टिक का कंटेनर है, दिखा रही थी कि देखिए कितना अच्छा से ये कोटिंग हुआ है। कोटिंग झड़ी नहीं है, ये दिखाने का मकसद है। तो कोटिंग आपकी भी नहीं झड़ेगी, और आप मेरे मतलब जो फॉलो करेंगे ना तो ये बच्चों का खेल लगेगा। अचार लगाना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बच्चों का खेल की तरह आप बना लेंगे, अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से थोड़ा सा तेल है तो इस तरह से हम डाल देंगे, जो भी बचा हुआ तेल है इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से इसको दबा देंगे, पलटे से अच्छे से दबा देंगे, ताकि इसमें कोई भी एयर रहने की गुंजाइश ना हो। एयर से ही अचार ख़राब होती है। अचार को एकदम दबा के रखेंगे। मेरी माँ कहा करती थी अचार को जब भी लंबे समय तक रखना हो तो दबा दबा के ही रखना चाहिए। दोस्तों मेरे घर में एक अचार का रूम ही हुआ करता था, जब भी खुलती थी इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि हम लोग को बचपन का दिन याद आता है। जब भी अचार लगाते हैं तो वो उस रूम में हम लोग को अलाउड भी नहीं था कि हम लोग जाए। बहुत तरह का अचार होता था, बड़े बड़ी बर्नी में होती थी। तो इस तरह से देखिए अच्छे से कोटिंग हो गई है।
और ये तेल धीरे धीरे नीचे बैठेगी, क्योंकि सनी है ना, तो धीरे धीरे तेल ये बैठेगी। ये 2 दिन के बाद का है, तो एक दिन धूप में अगर है तो रख दें, अदरवाइज आप नहीं रखें। मैं किचन काउंटर पे ही इसको छोड़ दी थी। देखिए अचार थोड़ी और बैठ गई है। हालांकि धूप दोनों छत पे बहुत ही अच्छे से आती है, बालकोनी में आती है। देखिए कितना अच्छा से बैठी है। इस तरह से कोई मसाला इधर से उधर नहीं हुआ है। मसाला जैसे अचार थोड़ी सी सिकुड़ी है, मसाला को पकड़ लिया है। वही ग्रिप के लिए बोलते हैं ज़्यादा तेल पहले से मत डाल दिया कीजिए। और इसका स्किन देखिए, ये बहुत सुंदर है, बहुत कलर ऑलिव ग्रीन हो गई है, बहुत मतलब ज़्यादा ये काली नहीं होगी, ये डार्क नहीं होगी। अब मैं पिछले साल की भी अचार आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल के लिए। इस तरह से अलट पलट करके फिर से इसमें अब तेल डाल देंगे। तो फिर से हम लोग पहले आधा केजी से कम तेल डाले थे, 1.5 पाव के लमसम, फिर 1.5 पाव के लमसम तेल डाल देंगे। ये तेल ऊपर तक हो जाएगी, क्योंकि अचार को दबा देंगे ना, तो धीरे धीरे तेल मतलब नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाती, ऊपर ऊपर ही तेल रहती है। तो आप बहुत कम तेल में बहुत लंबे समय तक चलने वाला आम का अचार आप इस तरह से बना के अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सालों साल चलेगी, ख़राब नहीं होगी। तो आप ज़रूर बनाएं एक बार इस तरह से। और देखिए धीरे धीरे तेल नीचे बैठने लगी है, और तेल ना ऊपर तक आ जाएगी। आप 2 से 3 दिन में तेल यहाँ तक मैं मतलब दिखा रही हूँ, ऊपर तक आ जाएगी। अब हम लोग कपड़ा नहीं डालेंगे। कपड़ा डाल के इसलिए रखते हैं ताकि उसका जो मतलब भाप से पानी बनता है ना, तो इसमें टपक जाती है, तो ही अचार ख़राब होता है। तो अब इसमें भाप बनने का ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। जितना भाप बनना था, पानी निकलना था, वो सारा निकल गया है। अब कोई भाप नहीं बनेगी, तो हम लोग कपड़ा हटा देंगे। इस तरह से अच्छे से चम्मच से दबा देंगे, फिर से दोबारा तेल डालने के बाद दबा देंगे। और अचार देखिए कितने अच्छे से बैठ गई है। अब बहुत सुंदर कलर आया, बहुत सुंदर। टेस्ट में एक ही थी, बहुत ही अच्छा है। पराठा के साथ खाइए, रोटी के साथ, किसी के साथ, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। भात के साथ खाइए भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों ये पिछले साल की है। देखिए पिछले साल 5 केजी का लगाए थे, कुछ तो बट गई थी, थोड़ा सा बचा है, 1 केजी के लमसम तब भी बचा है। इतना ना तो ख़राब हुई है ना कुछ हुई है। हम लोग वैसे अब ज़्यादा अचार नहीं खा पाते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अभी भी स्किन इसका ऑलिव ग्रीन ही है। दिखाने का मकसद ये है कि आपका भी अचार ऐसे ही रहेगा, चाहे आप शीशे की बर्नी में रखें, चाहे आप प्लास्टिक की बर्नी में। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो आपका ठीक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।